वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स, इनका एनालिसिस करेंगे प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, और उसी के ऊपर देखेंगे कि अगला वीक हमारा किस तरीके से चलेगा। हम जो स्टॉक्स निकाल रहे हैं वो पूरे वीक कैसे चलेंगे, और इंडेक्स के ऊपर मेरा पर्सनल व्यू किस तरीके से है, वो सारी चीजें देखेंगे। और कल एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैंने किसी एक स्टॉक में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, और उसमें किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया है, किस तरीके से वो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से मैंने उसमें स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया। उसमें प्रॉफिट कई ज्यादा हो सकता था, बट मुझे आप लोगों के लिए कुछ चीजें टेस्ट करनी थी, उसके लिए मैंने कुछ अलग तरीके से उसमें ट्रेड किया। वो सारी चीजें अब तक कल की वीडियो में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस वीडियो विद द स्टॉक्स एनालिसिस नाउ। सो हमारे कुछ स्टॉक्स है M&M, BPCL, कोलगेट, JSW स्टील, DLF और निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद M&M। सो सबसे पहला स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमको पैटर्न दिख रहा है। किस तरीके का पैटर्न है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। सो सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि यहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है, और नीचे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, यहाँ से ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नीचे ऊपर का टारगेट नहीं रखेंगे, सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर जाता है सो दिस विल बी द टारगेट्स, दिस विल बी द टू टारगेट्स, और नीचे आता है तो दीज विल बी द टू टारगेट्स। इजी एनालिसिस, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज BPCL। और BPCL के अंदर भी सेम है, मतलब एक पैटर्न है। कौन सा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्योर ये यहाँ से मिला हमको एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये रहा रेजिस्टेंस जोन, और सेम नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बीच में कहीं भी कंसोलिडेट करेंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेता सपोर्ट तक का टारगेट लो, वो आपका पर्सनल कॉल है। इंट्राडे में आप उस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा हमारे लिए मेजर क्या है, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट पे ये विल पहला टारगेट रहेगा, एंड दिस विल बी माय सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ आता है तो नीचे हमको सपोर्ट जोन दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ओके, सो ये दो टारगेट्स नीचे की तरफ, दो टारगेट्स ऊपर की तरफ। इसके अलावा ये जो स्टॉक्स हम दे रहे हैं, इसके अलावा भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने कुछ मेरे पर्सनल स्विंग ट्रेड्स इनिशिएट किए हुए मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स आने वाले, तो यू विल हैव अ टन ऑफ स्टॉक्स, जिसमें से आपको परफेक्ट स्टॉक्स चूज करने और उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, सिंपल। सो ये हो गया हमारा BPCL। अब आते हैं हम कोलगेट पाल्मोलिव पे। बहुत सिमिलर पैटर्न है, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर बहुत सिमिलर पैटर्न है। अब इसके अंदर भी आपको दिखेगा एक ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, ये रहा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये स्टॉक इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, और नीचे भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ये रही हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ये परफेक्ट स्टॉक है जिसके अंदर आपको एक ट्रेड मिल सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। सो इसके ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड इनिशिएट करो फॉर द टारगेट ऑफ, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड दिस विल बी योर सेकंड टारगेट। दो टारगेट्स के लिए नीचे की तरफ आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है, जो उसने ऑलमोस्ट लिया है, क्योंकि अच्छा रिजेक्शन आया यहाँ से, ये ऊपर की तरफ जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है वहां तक जा सकता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, उससे और ऊपर जा सकता है फॉर दिस एंड दिस, ये दो चीजों के लिए और ऊपर जा सकता है। ओके, सो कोलपाल, इजी एनालिसिस। सो हम अगले स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज JSW स्टील। JSW स्टील के अंदर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सेम जैसा पिछले कोलगेट में फॉर्म हुआ था उसी तरीके का एक पैटर्न है। यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है इस एरिया से, और नीचे एक सपोर्ट जोन है, ऐसा ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाया है उसने, एक काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। ये रहा उसका एक ट्रेंडिंग सपोर्ट। इसके ब्रेकडाउन पे हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा फॉर दीज टू टारगेट्स। ये दो टारगेट्स के लिए हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट अगर ऊपर जाता है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको कहाँ से इनिशिएट करना है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन तक आप पहला टारगेट रखोगे। अगर नीचे सपोर्ट दिख रहा है, अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जो रेजिस्टेंस जो बॉक्स हमने बनाया वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। और ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा उसका हाई बनाया हुआ है, मतलब वहां पे बार बार रिजेक्ट हुआ है वो एक एरिया, और उसके बाद में ये एक एरिया। दो ऊपर की तरफ, तीन ऊपर की तरफ के टारगेट, दो नीचे की तरफ के टारगेट। नीचे और आता है इंट्राडे के अंदर, तो टेलीग्राम चैनल विजिट करना मत भूलना, वहाँ पे हम कंटिन्यूसली ट्रेड अपडेट्स देते रहते हैं। अब आते हैं फाइनल स्टॉक के ऊपर आज के, दैट इज DLF। और DLF भी सेम, हर एक स्टॉक अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर बैठा हुआ है। सो ये रहा उसका एक रेजिस्टेंस जोन, एंड सेम नीचे ट्रेंडिंग सपोर्ट बना हुआ है, ये रहा एक ट्रेंडिंग सपोर्ट। इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी आपको दिखेगा यहाँ पे।
अब आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जिस सपोर्ट जोन पे है वो ट्रेंडिंग सपोर्ट भी है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। अगर चाहता है तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो ईजिली यहाँ तक का पहला टारगेट ले लो और यहाँ तक का दूसरा टारगेट, ईजी टारगेट्स आपको अचीव हो जाएंगे। बट अगर ऊपर जाता है ये स्टॉक तो आपको पहला टारगेट ऊपर की रेजिस्टेंस जोन दैट इज बॉक्स ऊपर का रखना है, उसके बाद और ऊपर जाता है और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है, ये मैं बताना भूल गया, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है। अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो हम थोड़े टारगेट्स बड़े रखेंगे ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ के 2 टारगेट्स ईजी। इससे ज़्यादा आएगा तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में तो अपडेट होगा ही होगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। तो ओके, सो स्टॉक्स एनालिसिस इसी तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो निफ्टी अब एक बहुत अच्छे जोन पे आके रुका हुआ है, दैट इज द रेजिस्टेंस जोन, जो उसका ऑल टाइम हाई वाला है। अगर कल गैप अप खुल के रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो नो वन कैन स्टॉप इट गोइंग टू 18,500 और मैं पर्सनली एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। इट माइट बी इन फ्यूचर्स, इट माइट बी इन मंथ एंड एक्सपायरी ऑप्शंस, कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक स्विंग इनिशिएट करूंगा। अगर कल गैप अप खुलता है और सस्टेन करता है ऑल टाइम हाई से ऊपर तो मैं 18,500 का टारगेट इजीली अचीव करूंगा। इस हिसाब से मैं मेरी पोजीशंस क्रिएट करने वाला हूं। और इंटरमीडिएट टारगेट्स अगर मैं बोलूं, अगर यहां से रिजेक्शन खाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई, क्योंकि हर किसी के अंदर फियर होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई, बट मैं बीइंग अ बुल मैं सिर्फ बाय साइड ही इनिशिएट करूंगा। अगर नीचे आता है तो मैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड करके आई विल बी आउट। अगर नीचे आता है तो रेजिस्टेंस अगर खा लेता है तो यू हैव टू टेक दिस एज अ फर्स्ट टारगेट, या फिर कल इससे नीचे जाता है, या फिर कल अगर इससे नीचे जाता है तो यू हैव टू सेल फॉर द टारगेट ऑफ 1, 2 एंड 3। 3 टारगेट्स नीचे की तरफ। ऊपर जाता है तो एक स्विंग टारगेट दे दिया, बट इंटरमीडिएरी 18,040 एंड 18,160, ये 2 टारगेट्स आपके रहेंगे इंटरमीडिएरी ऊपर की तरफ। नीचे के 3 टारगेट्स, ऊपर के 2 टारगेट्स, और ऊपर का एक स्विंग टारगेट भी मैंने दे दिया है। आप देखते हैं किस तरीके से निफ्टी चलता है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से चलेगा। बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ एक पैटर्न में ही चल रहा है, सेम रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से रिजेक्शन ले रहा है। सो अब एक ट्रेंड लाइन मिलेगी हमको, यहाँ से अच्छी ट्रेंड लाइन मिल रही है। यू कैन क्लियरली, जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, हम रिजेक्शन विक्स को, बड़ी बड़ी विक्स को नहीं पकड़ रहे, वी आर मोस्टली कैचिंग द बॉडी। ओके, सो ये रही हमारी रिजेक्शन जहाँ से हमको मिल रहा है बार बार, और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंडिंग सपोर्ट है, दिस इज द ट्रेंडिंग सपोर्ट। अगर कल सपोर्ट टूटता है तो ये 2 टारगेट्स आप ले लो, ये 2 टारगेट्स इजीली अचीव होंगे। बट जिस तरीके से इसने रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपन होगा, पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपन होगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन को अब ये तोड़ता है और सस्टेन करता है फॉर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप एक स्विंग ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे आप लोग। अब टारगेट क्या रखना है आपको स्विंग ट्रेड का, 39,200 विल बी योर स्विंग टारगेट, और मैं खुद भी इसमें इनिशिएट कर दूंगा स्विंग ट्रेड। अब इंटरमीडिएरी टारगेट्स, ऑल टाइम हाई फर्स्ट टारगेट एंड 38,780 विल बी द सेकंड टारगेट। 2 इजी टारगेट्स ऊपर की तरफ, 2 इजी टारगेट्स नीचे की तरफ। इसी तरह हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने के लिए, एंड बहुत अच्छे से एनालिसिस करके लाए हम लोग आप सबके लिए। सो विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।